हमारे हिंदी में आज पढ़ना है लिंग। लिंग का डिफिनीशन है संज्ञा के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वह स्त्री या पुरुष हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार का होता है, पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का डिफिनीशन है जिन शब्दों से आकारांत शब्द हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मटका, कपड़ा, घोड़ा आदि। अब आप आदि प्रत्यय से जुड़े शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोटापा, बुढ़ापा। माह के नाम चैत, बैसाख, जेठ, मतलब इस तरह से जो माह का नाम होता है उस तरह से होगा। दिन के नाम सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, इस तरह से। उसके बाद तारों व ग्रहों का नाम सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपवाद पृथ्वी स्त्री है। अपवाद है जो पृथ्वी स्त्री है, ठीक है। अपवाद है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है, ये अपवाद है, इसको ध्यान रखना है। पहाड़ों के नाम हिमालय, सतुपरा, विंध्याचल, विंध्याचल। देशों के नाम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान, मतलब ये सब बहुत सारा होगा, लेकिन अपवाद होगा श्रीलंका जो कि स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। धातुओं का नाम, तो धातुओं का नाम में आएगा स्वर्ण, तांबा, पित्तल, और अपवाद आपका हो जाएगा चांदी जो कि स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। अन्न का नाम गेहूं, चना, चावल, मटर, जौ। अपवाद अरहर, मूंग, मकई, ये अपवाद है। अरहर, मूंग, मकई, ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अरहर, मूंग, मकई ये सब स्त्रीलिंग है जो अपवाद है, ठीक है। और जितना अन्न है सब पुल्लिंग है, इसको छोड़ के, क्योंकि अरहर, मूंग और मकई स्त्रीलिंग है, ठीक है। रत्नों का नाम हीरा, मोती, पन्ना। वृक्षों के नाम आम, अमरूद, महुआ, लेकिन अपवाद है इमली। अपवाद है इमली जो स्त्रीलिंग है, ठीक है। भाववाच्य शब्द आब, त्वा, पा आदि अंत में लोगों जैसे खिंचाव, बचपन, महत्व, बुढ़ापा आदि। महत्वपूर्ण कुछ शब्द है, जैसे घी, दही, हाथी, पानी, शरबत, अंग, मुंह। अंग में आ जाएगा मुंह, हाथ, कान, गला। जिन शब्दों के अंत में आया, आर, आब, आस, आवा प्रत्यय जुड़ते हैं वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है कि जिन शब्दों के अंत में आया, आर, आब, आस, आवा प्रत्यय जुड़ते हैं वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, एकदम सदैव, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका एग्जाम्पल में देखिए, अध्याय, संसार, विचार, बहाव, दिखावा, विस्तार, उपाय, ठहराव, पहलावा, आवा आ रहा है ना, और न्याय आय आ रहा है, उपाय, उल्लास, आस आ रहा है। फिर तो यहाँ पर ये लाइन जो है ना, ये पहले लिखना था, ये बाद में, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो ये लिखने के बाद ये जो जैसे में है इसको नीचे कर दीजिए। अब इसका है इकारांत शब्द। तो इकारांत शब्द में देखिए, कवि का होगा हरि, रवि का होगा ऋषि। कुछ इकारांत शब्द, कुछ इकारांत शब्द जैसे दही, हाथी, उसके बाद है मोती, पानी, ठीक है। उसके बाद है कुछ उकारांत शब्द, गेहूं, घुघरू, आंसू। ऋकारांत शब्द अस्त्र, चित्र, शस्त्र, पवित्र, इत्र, गोत्र आदि। कुछ आकारांत शब्द बंधु, सिंधु, प्रभु, इंदु, साधु। कुछ खकारांत शब्द दुख, सुखा, मुख, पंख, शंख, लेख आदि। फिर है इसका जाकारांत शब्द जलज, मनोज, जहाज, बाच, सूरज, वरीज, समाज। तो ये इसका जो था आपका पुल्लिंग का था। अब देखते हैं स्त्रीलिंग का। दूसरा है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सीता, रीता, गीता, मोती, सरिया, हरिता आदि। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान देखिए, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कैसे करते हैं, ठीक है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखिए इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, उदास, चिट्ठी, खट्टी। नदिया के नाम गंगा, यमुना, नर्मदा, बेताब,
अपवाद है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन, बस इतना ही अपवाद है जो ये पुलिंग हो जाएगा। ठीक है, पुलिंग हो जाएगा, बाकी बात सारा नदी का नाम स्त्रीलिंग हो जाएगा। तिथियों के नाम दूज, तीज, चौथ, अमावस्या, पूर्णिमा। भाववाचक शब्द नंत, ता, आई, बट, हट, गर्दन, अनुष्यता, सिलाई, सजावट, घबराहट। शेष शब्द खीर, जल, केशव। भाषाएं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। मतलब भाषा जो है हिंदी, संस्कृत, वो सब भी जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, अंगों के नाम गर्दन, कमर, जीभ, उंगली, छाती, आंख, ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, सदैव स्त्रीलिंग शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग होगा लोमड़ी, गलहरी, मक्खी, छिपकली, मछली, तितली, कोयल आदि। सदैव पुल्लिंग मच्छर, मच्छर, कौवा, खरगोश, तोता, बिच्छू, भेड़िया, उल्लू। तो ये सब जो है ये आपका स्त्रीलिंग का